मुझे मेरे जीजा जी के साथ शादी करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह बात सोचकर कि जब तक मेरी दीदी थी वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, घर वालों के सामने शादी के लिए हामी भर दी। जब मैं शादी की पहली रात दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो मैंने दीवार पर अपनी दीदी की तस्वीर देखी। मैं तस्वीर देखकर अपनी बहन की तस्वीर के पास जाकर खड़ी हुई और बोली, मेरी प्यारी बहना, आप बहुत छोटी सी उम्र में हम सबको छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, जिंदगी मिली है कट जाएगी। तस्वीर के सामने यह सब कहकर जाकर अपने बेड पर बैठ गई और नीरज का इंतजार करने लगी और आने वाले पलों के बारे में सोचकर मैं शर्म से अंदर ही अंदर लाल हो गई थी। इतने में ही दरवाजे की कुंडी की खटखटाने की आवाज सुनाई दी और वह अंदर आए। मैंने अपनी आंख बंद कर ली, लेकिन मेरे जीजा जी, जो कि अब मेरे पति बन चुके थे, वह मेरी दीदी की तस्वीर लिए और चले गए। जब मेरी आंख खुली तब दीदी की तस्वीर गायब थी, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह तस्वीर लेकर चले गए। ऐसे ही दिन बीतता गया और मेरे जीजा जी दीदी की तस्वीर लेते और घंटों तक अंदर उनकी तस्वीर के साथ न जाने क्या करते। एक दिन मैंने राज जानने के लिए उसी कमरे में पहुंची जहां जीजा जी मेरी दीदी की तस्वीर लेकर जाया करते थे, लेकिन मुझे वहां कोई सबूत नहीं मिला। उस समय रात बहुत हो चुकी थी। फिर मुझे नींद लग गई और मैं सो गई। सुबह आँख खुली तो मेरी सासू माँ मेरे पति यानी अपने बेटे से पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। पति देव ने मुझसे कहा कि नई सुबह मंगलमय हो। मुझे भी लगा कि आज उनका मन बहुत अच्छा है। नहा धोकर फ्रेश हुई, नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। रात हुई, फिर वह दीदी की तस्वीर लेकर कमरे में चला गया और कमरा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे अंदर ही अंदर दीदी से जलन हो रही थी कि उन्हें इतना प्यार करने वाला पति जो मिला, कि उनके जाने के बाद भी वह सिर्फ उसी को याद कर रहा है। इतने में ही वहां पर मेरी सासू आ गई और बोली, क्यों यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और मैं उसे क्या बोलूं कि मैं अपने पति के पीछे पीछे भाग रही हूँ, लेकिन वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन मेरी सासू माँ ने समझ लिया और कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे बहुत दूर रहता था। यही सब सोचते सोचते मुझे अचानक नींद आ गई और मैंने अजीब सा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियां गूंज रही थी और वह मुझसे इंसाफ मांग रही थी। मेरी प्यारी बहना, तू ही मुझे इंसाफ दिला सकती है। मेरे साथ जो सब कुछ गलत हुआ है। मैं दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझसे दूर भाग रही थी। वह मुझसे बोल रही थी कि तुम मुझे तभी छू सकती हो जब मुझे इंसाफ दिला दोगी। इतने में ही मेरी नींद खुल गई और मैं दीदी से यह भी नहीं पूछ पाई कि उन्हें कौन सा इंसाफ दिलाना है। कमरे में अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा था। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी और मेरी कानों में सिर्फ दीदी की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई और जीजा जी के जाने के बाद मैं उसी कमरे में गई जहां वह दीदी की फोटो ले जाया करते थे। वहां अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था। अलमारी खोली तो उसमें खाली दवाई के कुछ रैपर थे। मैंने उसे उठाया, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया। अलमारी बंद कर ही रही थी कि मेरे पैरों के नीचे एक शॉपिंग बैग आकर गिरा और इसमें कुछ नशीली दवाइयाँ थी। मैंने बैग चुपके से लाकर अपने कमरे में रखा, क्योंकि मैंने वह दवाइयाँ दीदी को अपने बैग में रखते हुए देखा था। मुझे लगा कि जीजा जी की नशे की आदत छुड़ाने के लिए वह इस दवाइयों का इस्तेमाल करती होंगी। शाम को जब पति को वह बैग नहीं मिला तो वह मुझे बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे उसकी बेचैनी पर कुछ शक होने लगा था। खैर, मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। वहां मैंने खिड़की से देखा कि मेरी सासू माँ अपने बेटे से कान में कुछ कह रही थी। फिर पति के जाने के बाद मैंने सासू माँ से पूछा कि तुम्हारा बेटा इतना नशा करता है, जब तुम्हें पता था तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी की जाने से बहुत दुखी है मेरा बेटा, इसलिए वह नशे का आदी हो गया है। रात हुई, मैं सोने के लिए बेड पर लेटी, थोड़ी सी झपकी लगी कि फिर से दीदी मेरे सपने में आ गई और मुझसे कहने लगी, मुझे न्याय दिलवाना। कैसा न्याय? मेरी दीदी की इन बातों ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। दीदी को इस तरह से सपने में देखना एक असामान्य बात थी।
तो मैंने पूरा घर छान डाला और दीदी की मौत के बारे में सब कुछ पता लगाया। मेरी सास ने मुझे बताया था कि दीदी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो मैं रिपोर्ट खोजने में लग गई। मैंने अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए सबसे पहले उस कमरे की तलाशी ली जिसमें दीदी की मृत्यु बताई गई थी, लेकिन उस कमरे में कुछ नहीं मिला। पति के घर से बाहर जाते ही मैंने दूसरे रूम की भी सफाई की, वहां भी सब कुछ छान डाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सासू माँ का कमरा बचा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद यहीं से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में एक रिपोर्ट मिली जिसमें यह लिखा गया था कि दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक है। मुझे भी अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने ही घर वालों पर शक किया। धूप छांव के साथ ऐसे ही जिंदगी मेरी चलती रही। एक दिन मैंने देखा कि पति के हाथ में 2 फ्रेम था। एक तो मेरी दीदी की तस्वीर थी और दूसरी तस्वीर किसकी थी, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी। उसे लगा कि मैं सो रही हूँ और वह बिना कुंडी लगाए बराबर वाले कमरे में चला गया। मैंने भी उस कुंडी को धीरे से हटाया और वह तस्वीर के साथ क्या बातें कर रहा है या छुपकर सुनने लगी। वह दीदी की तस्वीर देखकर कह रहा था कि मेरी प्यारी शहजादी, तुम इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। इतनी बात कहकर वह अपनी गोद से एक और तस्वीर निकालता है और दीदी की फोटो के साथ लगा देता है, और दोनों तस्वीर को मिलाकर कुछ और बातें भी कर रहा था जो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। फिर मैं चुपके से आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और मैं सोचने लगी कि जीजा जी भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। दीदी के बिना उनका मन नहीं लग रहा है शायद, और वह जो तस्वीर मैच कर रहे थे शायद इन्हीं की है। मैं इस घटना को रोकने के बारे में मैं सोच ही रही थी कि तभी फिर से मेरी नींद लगी और फिर से दीदी की कराहनी की आवाज़ सुनाई दी और दीदी का चेहरा सामने आ गया। मुझे न्याय दिलवाना। मैंने सपने में ही उनसे कह दिया कि मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगी। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराई और चली गई। सुबह उठी तो मैं यही सोच रही थी कि जो दीदी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तब वह मुझे ऐसे सपने में क्या बताने आती हैं। फिर मैं नहाने के लिए कपड़े लेने अलमारी में गई तो अलमारी से दवाइयों का बैग गायब था। मुझे शक होने लगा कि दवाइयों का बैग पति लेकर चले गए हैं और मुझे उन्हें सुसाइड करने से रोकना है। यही सब सोचती हुई मैं फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे अपना फ़ोन दे दो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपनी दोस्त से मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया। पति भी काम से बाहर चले गए। मेरे फ़ोन में पहले से ही रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। मैं जहाँ भी बात करती थी रिकॉर्ड हो जाता था। मैंने नाश्ता खत्म किया और बर्तन साफ कर मैंने घर का सारा काम कर लिया। सासू माँ से मैंने अपना फ़ोन लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। फिर मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर रही थी कि मैंने सोचा कि देखूँ कि सासू माँ ने अपने कौन से फ्रेंड से बात की थी। मैंने रिकॉर्डिंग खोली तो वह दोस्त से नहीं बल्कि डॉक्टर से बात की थी, जिसमें वह डॉक्टर से कह रही थी कि आपकी दी हुई दवाइयों का मेरे बेटे पर कोई असर नहीं हो रहा है। उसने अपनी पहली बीवी को तो मार दिया है और अब वह दूसरी बीवी को भी मारने की योजना बना रहा है। उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। रिकॉर्डिंग सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अब मुझे पता चला कि मेरी दीदी सपने में मुझसे न्याय मांगने क्यों आती थी। मैं दीदी को याद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद को संभाला। मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात नहीं समझे और इस बात को हल्के में ले लिया। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और वह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी। सबसे बड़ा सबूत मेरे हाथ में था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और माँ बेटे को ले गए। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब